मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा से विधायक ठाकुर आमिर जी मेरे साथ हैं। ठाकुर साहब, लखनऊ में एक कार्यक्रम का आयोजन, प्रदेश और केंद्र में दोनों जगह चर्चा। कुटुंब परिवार आखिर है क्या? हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है और हजारों लाखों वर्षों से, युगों युगों से भारत वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना करता है और पूरे संसार को ही कुटुंब मानकर काम करता है। तो ये कोई नई चीज नहीं है, ना ये मेरी कोई उपज है, ना किसी और की है। ये तो हमारे ऋषि मुनियों की, महर्षियों की, ये हमारे देश की संस्कृति है और वही एक विषय है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। सपा प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया है। उनका कहना है कि हमारी पार्टी के जो भी विधायक इस कार्यक्रम में गए थे उनको चिन्हित किया जाएगा, उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। आपकी दावत सपा वालों तक को महंगी पड़ गई विधायक। देखिए, अभी विधानसभा सत्र चला, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बहन पूजा पाल जो विधायिका हैं इलाहाबाद से, प्रयागराज से, उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष जी से निवेदन किया कि जी मुझे कुछ समय चाहिए। जो सपा के लोग पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, वो भारत के और प्रदेश वासियों को बांटने का काम कर रहा है। उनका पीडीए, हमारा पीडीए है दलित, पिछड़ा और अगड़ा, ठीक, समन्वय, सब वर्गों में समन्वय। अगड़ों में मुस्लिम पक्ष में भी अगड़े हैं, बैकवर्ड में भी मुस्लिम है और कहीं कहीं दलितों में भी मुस्लिम भी कहीं कहीं दलित है। तो हम इस परंपरा से काम करते हैं। लेकिन जब पूजा पाल को अनुमति दे दी गई सम्मानित आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने, तो सपा के सब विधायकों ने उनका उठ के विरोध किया कि इन्हें नहीं बोलने दिया जाएगा। तो हमने विधानसभा में खड़े होकर कहा कि ये जो है पीडीए का चरित्र सामने आ गया कि एक पिछड़ी महिला को और अपने दल की महिला को ये नहीं बोलने दे रहे। तो ये पीडीए, इनका ये दिखावा है और इनका पूरा चरित्र पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के सामने। उसके बाद बहुत विरोध करने के बाद अध्यक्ष जी की अनुमति से बोली और उन्होंने इतना ही कह दिया कि मैं 9 दिन की विवाहित अपने पति के यहाँ गई थी और 9वें दिन उनकी हत्या कर दी गई और अब सम्मानित आदरणीय योगी जी की सरकार में मुझे न्याय मिला है। इतना बोल दिया पिछड़े वर्ग की महिला ने। और जो प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं ना, उन्हीं के समाज की ये सजाती है, पाल समाज से। तो इतनी बात भी बर्दाश्त नहीं हुई और उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। तो ये समाजवादी की विचारधारा ये है। आप मुझसे बेहतर इन सब चीजों को समझते हैं और जानने वाले व्यक्ति। इलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, उसके बाद समाजवादी पार्टी के द्वारा कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, राहुल गांधी के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पे से जिस तरीके के आरोप हैं, इन पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, चुनाव आयोग अपना मुस्तैदी से काम कर रहा है। भारत के अंदर एक स्वतंत्र बॉडी है और हर चुनाव से पहले भारत में अभी तक जितने भी चुनाव हुए और जितनी भी सरकारें प्रदेश में या केंद्र में बनी, हर चुनाव से पहले जो भी चुनाव आयुक्त रहे, उन्होंने सब ने मतदाता सूची का परीक्षण किया है। नए वोट बड़े हैं, जिनकी विवाह हो गए, जिन बहन बेटियों के, उनके वोट जहां उनकी ससुराल है चली गई, वहां जुड़े हैं और मैके में कटे। जिनकी मृत्यु हो गई वो वोट भी कटते ही हैं स्वाभाविक रूप से। जो उत्तर प्रदेश से दिल्ली चले गए रहने, मुरादाबाद से नोएडा चले गए, वो शिफ्टेड वोट भी बनते हैं और वहां से कटते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। अब चूंकि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, जितनी भी विपक्षी पार्टियां, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार
पे उंगली उठाने के लिए उन्हें कोई मुद्दा नहीं है। पूजनीय योगी जी की सरकार के खिलाफ उंगली उठाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, तो उन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ राग अलापना शुरू कर दिया। ये मतदाता पुनरीक्षण अभियान किस साल नहीं चला, किस चुनाव से पहले नहीं चला, किस सरकार में नहीं चला, किस चुनाव आयुक्त ने, प्रदेश ने या केंद्र ने, किसने नहीं चलवाया? आप बताइए एक भी जगह। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।